हेलो हेलो, कैसे हो आप सब मेरे फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट 3 हमारे क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ग्रेड 8 का हेल्थ इज़ अनलिमिटेड प्रिजर्व। तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक कि हाउ कैन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कोजेज वर स्प्रेड। कि जो हमारी कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं, हमें जो कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे तक फैले जाने वाली डिजीज़ होती हैं, एक से दूसरे पर्सन तक फैले जाने वाली जो डिजीज़ होती हैं वो कैसे फैलती हैं। तो ऑन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो कोजेज होती है पैथोगेन्स जो कि देखते क्या होता है, जो आपको पता है तो बताना। पैथोगेन्स, दीज पैथोगेन्स आर एंटर अवर बॉडी। ये सब पैथोगेन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं हमारी किससे, ब्रीथ और जो भी हम फूड कंज्यूम जो भी हम फूड खाते हैं, फिर जो भी पानी पीते हैं और जो भी मोर अबाउट ये जो भी जाता है। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। कि ये जो स्प्रेड फैलता है एक से दूसरे पर्सन तक, वो कैसे फैलता है। एक कॉमन वे है, एयर है, वो इन्फेक्टेड होती है हर एक पर्सन के कफ से, स्नीज से, और जो भी अपने हैंड से जो भी शेयर करते हैं, इनडायरेक्टली शेयरिंग। पर्सनल आइटम इज कैन affected person. Some of communicable disease spread through the contaminated drinking water of food. The pathogens are also insects like mosquito and houseflies. These are called a vector. वैक्टर वो होते हैं जो कि जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब क्या है, ये सब इन सब के तो वो भी होते हैं ना। ये सारे मॉस्किटो ही में तो होते हैं, पर वो मॉस्किटो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ मॉस्किटो होते हैं जो खाली हमें ब्लड लेते हैं, कुछ मॉस्किटो एक का ब्लड लेंगे, जिसमें अगर टाइफाइड होगा तो वो वाला टाइफाइड तो जो जिससे वो देगा, तो हल्के से अगर वो हमें लार्वा डालते जब भी वो हमारे पिन करता है, हमारे स्किन में पिन करता है, तो वो जो उसने जो ब्लड करा होगा वो हल्का सा हमारे ब्लड सैंपल में जाके हमें टाइफाइड, चिकनगुनिया और चिकन पॉक्स तो होता है, वो तो अगर उसके पास भी जा जाते हैं, जब भी हो जाता है। कोविड-19 ये सब भी ऐसे हुआ था, क्योंकि एयर में बहुत सारे कीटाणु थे, वायरस था कोविड-19 के, है ना। और ये सारे जो काम करते हैं, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाई इंसेक्ट, जो भी मॉस्किटो, ये सारे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्टर बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड। अब हम देखते हैं कि हमें जो स्प्रेड है वो फैलती कैसे है, मतलब डिजीज़ है तो बीमारी है, वो फैलती कैसे है। एक सिंपल स्टेप है इसका कि आपको क्या करना है कि कम्युनिकेबल डिजीज है स्प्रेड कैसे होती है, प्रिवेंट मतलब एक से दूसरी तरफ से बढ़ती कैसे है। लेट अस फाइंड आउट, इसे हम फाइंड करते हैं। एक ग्रेड 6 जो मतलब क्लास 6 के स्टूडेंट है, वो लिस्ट बनाता है कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जैसे आप 3.1 में देख सकते हैं। कंपैरिजन करता है लाइब्रेरी में कुछ सर्वे, मतलब कुछ रिसर्च, मतलब कुछ देखता भी, रिसर्च भी करता है। और चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन की लिस्ट की बुक्स की, जो कि वो ट्रस्ट, मतलब वेबसाइट पे ट्रस्ट है, मतलब वेबसाइट पे सच बताते हैं। और अपनी साइंस की टीचर से भी पूछते हैं। और जो मिसिंग डिटेल्स है, स्टडी द टेबल, थिंक एंड सिंपल स्टेप कैन यू हेल्प प्रिवेंट ईच डिसीज। क्या आपको जो भी वो है खाली वो है वो आपको खुद बनना है। कि देखते क्या क्या है, जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लूएंजा, ये कैजल एजेंट वायरस, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये सारे तो हमने करा था, है ना। तो ये हमने पीछे ही कर लिया था। फ्रेंड्स, शायद ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हाँ, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो उससे हम नहीं पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सारा ये चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं इतना, तो आप ये खुद रीड कर लेना। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो कैसे होती हैं। अब पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होती हैं।
यू लर्न सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज़। क्या आप जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जैसे कि लाइक कैंसर है ना, डायबिटीज़, अस्थमा, ये सब होते हैं, जो कि हमारे बेस्ड किस होते हैं, लाइफ स्टाइल पर बेस्ड होती है, डाइट पे बेस्ड होती है और एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। और ये मोस्ट कॉमन है हमारे इंडिया में। हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि आप क्या पढ़ा था कि जो डिजीज़ है लाइफ सर्वे एनीमिया ग्रोथ थी। वाटर कोर्स इज अ लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत से न्यूट्रिएंट्स से बनी हुई है। इन द डाइट द कीज कॉल डेफिशिएंसी डिजीज, हम इन्हें क्या बोलते थे? डेफिशिएंसी डिजीज बोलते थे। एंड आर आल्सो नॉन कम्युनिकेबल, और कुछ नॉन कम्युनिकेबल भी होती थी। डिजीज सच एज कैंसर, ये सब जो वो होते हैं हमारी डिजीज़ होती हैं, ये जो हम मोर देन 3 मंथ, इनसे 3 मंथ से ज़्यादा होते हैं। और कैंसर तो कभी कभी 3 से 4 ईयर्स सही होने में लगा देता है, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं, है ना। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? चेरोनिक्स डिजीज़ बोलते हैं, जो कि 3 महीने से ज़्यादा की होती हैं। डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन डिजीज़, डायबिटीज़ है वो कोई कॉमन डिजीज़ है विच इज़ बिकेम मोर प्रिवेंट इन अडल्ट एज वेल इन एज चिल्ड्रन, कि बहुत बड़े में हो जाता है, बिकेम करता है, मतलब बढ़ता है एज चिल्ड्रन में। एक फैक्ट बताते हैं, इस बुक में एक फैक्ट है, इंडिया जो है वो सबसे हाई है, सबसे हाईएस्ट नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। डायबिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। इट ऑफ्टन डेवलप्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीठा ज़्यादा खाते होंगे। अब तो बच्चों में भी पाने लग गई है चीज़, है ना। तो बच्चे अडल्ट से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उन्हें डायबिटीज़, शुगर, इस टाइप की बीमारियाँ होने लगती हैं, है ना। तो जो होते हैं तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं, शुगर ज़्यादा खाते हैं, और अपना इम्बैलेंस, मतलब कुछ ज़्यादा मोटापा होता है उनमें, है ना। कुछ बिल्कुल ही पतले होते हैं, कोई मीडियम नहीं रहता, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटा। तो ये रीज़न होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंट होने का, ठीक है। अब है ये एक वो है लेटर सर्वे कि फाइंड अ कॉमन लाइफ स्टाइल। हम कॉमन लाइफ स्टाइल देखते हैं अपने पड़ोसियों से। हम डॉक्टर से बात करेंगे, नर्स से, या फिर हेल्थ वर्कर से, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, ठीक है। हु नो द हेल्थ वाज अ काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, क्या वो जानते कि जो हमारी हेल्थ की लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज, मतलब अलग अलग तरह की चेंज कैसे रहते हैं। कभी हमें फीवर हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है, कभी कोई ऐसी बीमारी भी हो जाती है जैसे सही होने में 10 से 15 दिन होते हैं, जैसे कि वायरल फीवर, है ना। 10 से 15 दिन हो जाते हैं इस वायरल को सही होने में, है ना। कोल्ड जुकाम जो होता है उससे भी, जो हमें कोल्ड एंड फ्लू भी होता है उससे भी बहुत टाइम लग जाता है ना। और हमारे ये स्टोमच पेन तो हो जाता है सही, और कुछ का तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, कभी स्टार्ट हो जाएगा कभी बंद हो जाएगा। तो अब आप यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट हेल्थ वेबसाइट, बुक, टीचर या डॉक्टर, आप इन सबसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको 3.2 टेबल कंप्लीट करनी है इनसे पूछ के कि हाई ब्लड प्रेशर, तो आप ये खुद कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट है ये डॉक्टर कमला राना देवी, तो ये है 1917 में इनका जन्म हुआ था, 2001 में ये डेथ हो गई थी। वाज अ पोइनिंग बायो, इन्होंने एक रिसर्च कर दी किसकी, पोइनिंग बायोमेडिकल। तो शी स्टडीज हम होरोमोनीज एंड कर्टेन वायरस आर लिंक्ड टू कैंसर हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड। इन्होंने क्या करा था, जो कैंसर में जो भी कैंसर होता है उसको इम्प्रूव करने, मतलब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने एक वायरस को बनाया था। वो वर्कड करता है, इस शोड एज टोबोको, ये एक टोबोको है। या फिर डाइट एंड पॉल्यूशन कैन रेज टू द रिस्क ऑफ कैंसर, के कैंसर की रिस्क पे लाया जाता है। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्दी लाइफ स्टाइल, और जिस वजह से वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकें। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज, हम अपने डिजीज को कंट्रोल कैसे करेंगे। यू हैव हियर अ पैराग्राफ, प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्योर। क्या आपने देखा हो कि पैराग्राफ जो होता है वो जो छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं, है ना, वो प्रिवेंशन करता है, बेटर करता है हमारी जो भी डिजीज़, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। अगर हम कुछ मेडिसिन खाते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, रिलीफ मिलता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें आराम भी करना चाहिए, है ना।
तो वो क्या बोलता है, प्रिवेंटेशन इज़ देन बेटर इज़ क्योर, कि हमें अपने आप को बेटर रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योर अपने साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, हाइजीन बनानी चाहिए, दूसरों से जो भी जिसे कोल्ड या फिर पहले से कोई बीमारी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लेट अस रीड। तो फ्रेंड्स अभी हम यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।